गुरुदेव, बहू के केस में हूँ मैं। क्या किया बहू के साथ आपने? हमने कुछ नहीं करा। बेटा और हमारी जो बहू थी दोनों प्यार करते थे शादी के पहले। आपका बेटा और आपकी बहू? जी। मतलब दोनों पति पत्नी? वो ऐसे थे जब शादी भी नहीं हुई थी। मतलब शादी नहीं हुई तब भी प्यार करते थे, शादी हुई फिर भी प्यार करते थे? तो प्यार करते थे तो पड़ोस की थी वो लड़की। हाँ। तो बेटा और वो उनमें प्यार हो गया। ठीक है। तो सबने कहा नहीं देना लड़की। हाँ। मगर वो लड़का लड़की नहीं मानते थे। ठीक है। फिर लड़की को उनके दादा दादी के यहाँ पहुँचा दिया। फिर तो जब प्यार करते थे, पड़ोस में थी, लड़की भी थी, ठीक थी, तो कर देते शादी, क्या दिक्कत? तो हमारी मर्जी थी, वो लोग नहीं चाहते थे। फिर उनको गांव पहुंचा दिया। हमने बोला भैया तुम्हारी लड़की को गांव पहुंचा दो, कल को हमारे लड़के के साथ में कुछ हो जाएगा। उन्होंने दादा दादी के यहाँ पहुंचा दी। फिर हमारे लड़के की हम दूसरी जगह करने लगे। अच्छा। तो उसको पता चला। जिस दिन हम मंगनी कर रहे थे वो 2 दिन पहले आई। और संडे के दिन 2009 की बात है। वो लड़के को लेके खुद चले गई। फिर उनके माँ बाप आए, हमारे घर पे मंगनी वाले आ गए कि इनके घर तो दूसरे मंगनी वाले आए, तो फिर अपनी लड़की कहाँ गई? तो शर्म के मारे वो हमारे पास नहीं आए। फिर वो चले गए। फिर हमारा लड़का ही नहीं मिला तो हमने उनको वापस लौटा दिया। बाद में पता चला कि लड़का लड़की चले गए। फिर हमने उनको ढूंढ के ला दिया। फिर उन्होंने कहा कि हम इनकी साथ में मंगनी करवाएंगे। मंगनी करवा दी। सुबह 11 बजे मंगनी करवा दी और शाम को बोला 5 बजे इनको हल्दी लगेगी। तो जैसे तैसे करके हमने उधार पाव लेके पैसे मंगनी की तैयारी करी, हल्दी लगा दी, शादी हो गई। शादी रहने लग गई। शादी किससे हो गई? वो पड़ोसन की लड़की से? जी जी। जिसके साथ लड़का प्यार करता था। प्यार करता था। प्यार करता था। ठीक है। शादी हो गई। फिर उसकी माँ वहाँ से ससुराल से आ गई। उसके माँ बाप पड़ोस में रहते थे, हमारे समधन के माँ बाप पड़ोस में, तो हमारी बहू उनके घर चले गई। ठीक है। फिर रहने लग गई। हमारा पोता हो गया। हमने कहा कि अब 6-7 महीना का होगा तो हम पोते को हमारे घर ले आए। वो आना नहीं चाहती थी कि नहीं मैं तो मेरी माँ के पास रहूंगा। फिर धीरे धीरे करके बेटा भी चला गया। फिर रहने लग गए। फिर हमारे घर जब भी कार्यक्रम आए तो ऐसे। तो फिर आप जेल क्यों आ गए? बहू मर गई। बहू कैसे मर गई? जल के। काहे जला दिए? हम बोलते थे कि हमारे पास आ जाओ, वो नहीं आती थी। हमने कहा खुद तो चले गई, हमारे बेटे को भी ले गई, तो कभी कभी बात विचार हो जाती थी। इस बीच में बहन के घर मंगनी आई तो वो बहू नहीं आना चाहती कि मेरे परिवार को नहीं बुलाया। मैं नहीं जाऊंगी। मेरी बहन ने कहा कि मेरे पास अभी इतनी व्यवस्था नहीं है। तो फिर आपने उसको जला दिया? नहीं। हाँ। गुरुदेव, वो खुद ही जली और पड़ोस में जल गई। उनके तो वो अपने से कैसे जल जाएगी? वो तो प्यार करती थी अपने पति से, बढ़िया। तो मेरा बेटा भी उन्हीं के पास में रहता था। हाँ, तो फिर वो जब सब बेटा पास में, उसका बच्चा पास में, उसकी माँ पास में, तो वो क्यों जल जाएगी? तो हमारी बहन के लड़के की मंगनी हुई तो वो आना नहीं चाहती थी। हाँ। तो उनके माँ बाप ने डांटा उसको। ठीक है। डांटा कि तुम जाओ, अगर तुम ससुराल में रहती तो तुम जाना पड़ता। हाँ। तुम हमारे पास है। हाँ। तो तुम क्यों नहीं जा रही? उसका मामा आया कहीं से, उसको 2-4 चांटे मार दिए। अच्छा। चांटे मार दिए। और हम तो हमारी बहन के घर थे। बस उनने तो तेल डाला, और कंट्रोल का तेल मिलता ही था, तेल डाला, आग जलाई और बस हम ही लोग ले गए उसको अस्पताल में। अच्छा, जलाया, वो अपने से जल गई और आपको बाद में? नहीं, उनके नाना नानी ने हमारा नाम लिया। हाँ, कि आपने जला दिया। हाँ, कि हम लोग फंस जाएंगे, तुम एक किसी का भी नाम लो। उनको गाली दे दे के। मेरी बहू बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, बहुत सुंदर भी थी और हमारा बहुत ख्याल रखती थी। तो फिर भी आपके पास नहीं रहती थी? नहीं, पड़ोस में थी, मगर आती जाती थी, खाना हमको खिलाती थी बराबर। शाम के टाइम छोटी बहू खिलाती थी। तो जरा जरा सी बातों में आत्महत्या कर ली उसने? जी जी। तो हमारा कोई कसूर नहीं है, ये तो भगवान ही जानता है। चलो, भगवान आपको सुखी रखें। जब आपका कसूर नहीं है तो किसी जन्म का जो रहा होगा वो आपको इस जन्म में मिल रहा है। गुरुदेव, अब हम रिहाई होने वाली है हमारी। कब की रिहाई है? 14 अप्रैल की। वाह, बधाई हो आपको। जल्दी आप जाइए और फिर आप गलतियां ना कीजिएगा। गुरुदेव, गलती तो नहीं थी, पुराने जन्म के होएंगे तो अब इस जन्म में भुगत रहे हम, मगर इस जन्म में तो नहीं करा हमने। चलो, अच्छा, भगवान करें आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। हमारे अधीक्षक महोदय जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमारे जेल में भागवत करवाई। ये हमारा सौभाग्य रहा है हम सबका कि हम आपकी भागवत सुन पा रहे हैं। टीवी पे तो आपको बहुत देखा, आज आपको लाइव देख रहे हैं। तो सर, राधे राधे। खुश रहिए।
सर मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी। आज आपने भागवत में कहा था कि जेल बहुत बुरी जगह है, और हम लोग भी मतलब बहुत सारे लोग मानते हैं कि जेल बहुत बुरी जगह है, लेकिन मैं नहीं मानती। मैं इसलिए नहीं मानती क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हम दुनिया में आए हैं तो कुछ ना कुछ सीखने के लिए आए। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब हम लोग यहाँ से छूटते हैं, जब भी हमारी सबकी रिहाइयाँ होती हैं, तो सब लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। किसी को नौकरी नहीं मिलती है, किसी का परिवार छूट जाता है। मतलब कुछ लोग अपने परिवार के लिए जो यहाँ पे जिनकी यादों में यहाँ रहते हैं, वो जब बाहर जाते हैं उनका सब चीज़ बर्बाद हो जाता है जी। और काफ़ी लोग ऐसे भी हैं कि वो सक्षम नहीं होते हैं। ठीक है। तो लोग उनको दुनिया मतलब एक्सेप्ट नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि उन्होंने क्राइम किया है। अभी फ़िलहाल हम लोग लाइफ चल रहे हैं, तो मेरा ये मानना है कि मैं दुनिया को सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, क्राइम हर कोई करता है, कोई छुप के करता है, कोई सामने करता है, लेकिन क्राइम करता है। लेकिन मैं मतलब ये चाहती हूँ कि हम अगर कहीं काम करने जाएं, जैसे कि अभी यहाँ पे हम हैं, हम यहाँ से निकलते हैं। मैं अपने करियर के लिए कुछ करना चाहती थी, लेकिन जेल में आ गई, करियर इज डिस्ट्रॉय हो गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, यहाँ आई, शिक्षा सीखा, और बहुत बड़ी नास्तिक हूँ क्योंकि भगवान में कोई आस्था नहीं है मेरी। ठीक है, क्योंकि आपने बोला सत्संग करो, सत्संग में मेरा मन नहीं लगता। हाँ, मैं यहाँ आती हूँ क्योंकि कुछ ज्ञान सीखने के लिए। आपसे बहुत चीज़ें सीखने को मिलती कि आगे बहुत सारी चीज़ें काम आती हैं जी। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि इन सब चीज़ों में कितनी सच्चाई है, क्योंकि कितनी सच्चाई है? क्योंकि इतने सारे भगवान हैं। इतने सारे नहीं, भगवान इतने सारे नहीं है बेटा, भगवान एक हैं। हाँ। देवता बहुत सारे हैं। हाँ, तो देवता बहुत सारे हैं। हाँ। 33 करोड़ देवता हैं। हाँ। देवता मतलब व्यवस्थापक, जैसे यहाँ हमारे पुलिस वाले भाई बहुत हैं। हाँ। पर जेल अधीक्षक तो एक ही है ना। उसी प्रकार ईश्वर एक है। देवराज इंद्र, इंद्र भगवान नहीं है, इंद्र देवता है। अग्नि देवता है, वरुण देवता है। तो ये सब देवता, भगवान तो एक है, बहुत सारे भगवान का सिस्टम नहीं है। तो मतलब आप भगवान को नहीं मानती? नहीं। क्यों ना मानने का कारण? रीज़न ये है सर कि मेरा ये मानना है कि मेरे लिए मेरे भगवान अगर कोई है तो वो मेरे मम्मी पापा हैं। ठीक है, मुझे यहाँ से निकालेंगे वही। ठीक है, मेरे लिए सेवा करेंगे वही। ठीक है। अब मेरा बस ये जानना है कि आप मुझे ये बताइए कि जब मैं यहाँ से छूटूंगी तो मुझे काम कौन देगा? वो तो क्या आप देंगे? नहीं, आपने पहले ये बताइए क्राइम क्या किया है? सर मैं अपहरण में हूँ। और किसका अपहरण किया था? सर लड़की का, और एक लड़की ने कहा कि हमने उसका अपहरण किया है, तो शायद हो सकता है हमने किया हो। सर यहाँ आने के लिए, आपसे मिलने के लिए अपहरण किया था, इसलिए आ गई सर। तो कितने साल से हो आप यहाँ? सर 5 साल से हूँ। तो आपने किसी लड़की का अपहरण क्यों किया? सर ये तो क्राइम है, झूठ है, क्योंकि जस्ट फ्रेंड वगैरह होती हैं। अब आप किसी के साथ भग जाओ तो उसमें हम सब क्या करें? अब हम सब तो फिर जिसका अपहरण किया, फिर वो अपने माँ बाप को लड़की वापस मिल गई कि नहीं? हाँ सर, मिल गई, हम ही लोगों ने दी थी। तो आपने अपहरण करके कुछ फिरौती मांगी थी उनके माँ बाप से? कुछ भी नहीं सर, हमारे पास उससे ज़्यादा था। तो फिर क्यों किया अपहरण? जब था तो क्यों किया? सर एक्चुअली उसका किसी से अफेयर चल रहा था। तो जिससे अफेयर चल रहा था उस आदमी से आपका क्या संबंध था? वो मेरा फ्रेंड था, हम एक ही साथ काम करते थे। अच्छा, तो आपका उससे अफेयर था? नहीं। हाँ। वो मेरा दोस्त था। हाँ, तो आपके दोस्त में उसने डोरे डाल दिए। हाँ। तो आपने उसका अपहरण कर लिया कि मेरे वाले को तू लाइन मार रही है पगली? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है गुरुजी, ऐसा नहीं है। हाँ। गुरुजी ऐसा है। सारी लड़कियां सुने, यदि तुमने किसी के बॉयफ्रेंड को लाइन मारी तो ऐसे ही अपहरण हो जाएगा। इसलिए सब अपने अपने में रहें। इसलिए हम कहते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला सिस्टम छोड़ो, विवाह करो और पति पत्नी मिलके प्रेम से रहो। शादी हो गई आपकी? अभी नहीं सर। अभी नहीं? तो जाके सबसे पहले शादी करना। नहीं सर, नहीं करना। क्यों नहीं? उसी से करना जिससे आपका चक्कर था। सर चक्कर ही नहीं था। चलो, जो था फ्रेंड था, दोस्त था, उसी से करना।
सर वो किसी और से करेगा, मैं किसी और से नहीं करना तो क्यों उसके चक्कर में अपनी जिंदगी तबाह करके बैठी हो? हैं वो बुद्धू के चक्कर में? सर क्यूट दोस्त है ना मेरा, इसलिए बेस्टी। अच्छा ये बताओ, भगवान को क्यों नहीं मानते आप? आपने कारण बताया। यदि मान लेंगे ईश्वर को तो क्या नुकसान है आपका? सर समझ में नहीं, सॉरी गुरुजी मेरा है ना सच में भक्ति में मन नहीं लगता। नहीं, भक्ति अलग विषय है, हम भक्ति की बात कर ही नहीं रहे, हम तो ईश्वर को मानने और ना मानने की बात कर रहे हैं। आपने पहले बोला हमसे कि हम तो अपने माँ बाप को मानते हैं क्योंकि वो हमारी रिहाई कराएंगे। हाँ। अच्छा ये बताओ कि आपके जो माता पिता हैं, जब आप अपने माँ के पेट में थी तो आपको 9 महीने तक किसने, आपकी 9 महीने तक किसने आपको डेवलप किया पेट में? किसने आंखें लगाई, किसने हाथ बनाया, किसने हड्डियां तैयार की, किसने आपको ये सुंदर सा शरीर दिया? कौन था? आप यदि अंधी होती, लंगड़ी होती, बहरी होती तो आपकी माँ क्या कर लेती? आपके पिता क्या कर लेते? जिसके बेटे अंधा अंधे लंगड़ा लंगड़ी हैं तो क्या उसके माँ बाप ने क्या कर लिया? क्या माँ बाप के हाथ में है कि मेरी बेटी अंधी ना हो या मेरा बेटा अंधा ना हो या लंगड़ा ना हो, लंगड़ी ना हो? किसके हाथ में है ये? आप जब अपनी माँ के पेट में थीं तो कौन था वो जिसने आपको आंखें दी? कौन था जिसने आपको सलामत से पैर दिए, हाथ दिए? कौन था? नाम बताओ जरा उसका। सर उसके बारे में तो नहीं पता मुझे। हाँ बेटा, जो हाथ देने वाला, पाँव देने वाला, आपके पिता के द्वारा तो माँ के पेट में पानी की कुछ बूंदें गई थीं। उस पानी की बूंदों से एक सुंदर से इंसान का निर्माण होता है और वो निर्माण करने वाला कोई और नहीं है। ये पांडाल लगा है तो इसे लगाने वाला कोई होगा कि नहीं? हाँ। जेल की व्यवस्थाएं इतनी बढ़िया हैं, यदि व्यवस्थाएं हैं तो कोई करने वाला होगा कि नहीं? तो फिर जब आप बनी तो आपको बनाने वाला कोई था ना, और जो था उसी का नाम भगवान है। उसी की कथा हम सुनाने यहाँ बैठे हैं। उसी का नाम है परमात्मा, उसी का नाम है कृष्ण, उन्हीं का नाम है राम।